इधर नेताजी की अर्थी उठी तो दूसरी तरफ बचपन के साथी ने भी छोड़ दिया संसार। नेताजी के निधन से दुखी बचपन के साथी ने भी अचानक दुनिया से कर दिया कूच। बचपन में साथ खेले और साथ में सींचे गए और फिर एक ही दिन साथ में विदा हो गए। जिसने भी सुनी ये खबर कलेजा मुंह को आ गया और सब दोस्ती की देने लगे मिसाल। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से जहां पूरा कुनबा व्याकुल है, तो वहीं समर्थक और साथी भी भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिर ये क्या हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। नेताजी के जाने का दुख तो हर किसी को है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बचपन का साथी नेताजी के निधन से इतना दुखी हुआ कि जब नेताजी की अर्थी उठी तो उसने भी दुनिया को छोड़ दिया और प्राण त्याग दिए। जैसे जैसे नेताजी को पाल पोस कर सींच कर परिवार ने खड़ा किया था, बचपन के साथी को भी ऐसे ही सींचा गया था और पाल कर बड़ा किया गया था। लेकिन जब नेताजी ने दुनिया से कूच किया तो फिर बचपन का साथी भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चल दिया। बताएंगे कि नेताजी का साथी कौन था, लेकिन पहले आप बताएं नेताजी से जुड़ी अपनी कोई ऐसी याद जो आपके जीवन में बदलाव की किरण साबित हुई हो। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल सैफई में कल एक तरफ नेताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी, न कोई आंधी थी न कोई तूफान। ऐसे में जब नेताजी की अर्थी उठी तो बचपन में लगाया गया पीपल का पेड़ बिना हवा और आंधी के अचानक बीच से फटकर गिर गया। जिस पीपल के पेड़ की हम बात कर रहे हैं वो पेड़ नेताजी के बचपन में लगाया गया था और स्थानीय लोगों की माने तो नेताजी ने ही उसे सींचा था। नेताजी का पार्थिव शरीर जब सैफई महोत्सव पंडाल लाया गया, उसी समय नेताजी का परम प्रिय ब्रह्मदेव का पेड़ बिना आंधी तूफान के ही धराशायी हो गया, जबकि एक दूसरा पेड़ पूरी तरीके से सुरक्षित खड़ा हुआ है। मंदिर की शक्ल में बना पूजा स्थल नेताजी मुलायम सिंह यादव के बचपन का साथी रहा है, लेकिन कल जब नेताजी का अंतिम संस्कार होने को था, उसी वक्त इस पेड़ का धराशायी होना कहीं न कहीं इस बात का एहसास करवा रहा है कि ये पेड़ नेताजी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब लोग इस घटना पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हर कोई इस घटना को अपने अपने तरीके से बयान कर रहा है। नेताजी की अस्थियों के साथ ही शुद्धिकरण संस्कार भी कर दिया गया है और अब अन्य संस्कारों की तैयारी में परिवार के लोग लगे हैं। नेताजी के अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोग सैफई पहुंचे थे और ये सिलसिला अब तक जारी है। जो लोग नेताजी के अंतिम संस्कार के वक्त नहीं आ पाए, वो अब परिवार से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अखिलेश यादव और परिवार के लोगों से जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी अखिलेश यादव से सैफई में आकर मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।